जय हिंद। के लर्नर हब के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग बिहार एसएससी में जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में जो होगा उसमें टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन करेंगे, जिसमें 20 सेट है। 20 सेट में हम लोग को 11 सेट हो गया, 12वां सेट हम लोग चलते हैं। तो 12वां सेट का क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं जो कि समान ज्ञान का है। उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या है, कैसे है। तो पहला में है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ। तो बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ? कुम्हरार। कुम्हरार कुम्हरार कहाँ? पटना में है। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य का अवशेष बिहार के पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा। सासाराम में शेरशाह का मकबरा। सासाराम से शेरशाह अपनी प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। सासाराम से जो शेरशाह ने अपनी प्रारंभिक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। वैशाली क्या है? विश्व की प्रथम गणतंत्र जो कि लिच्छवी की राजधानी थी। राजगिरी मगध की राजधानी थी। मौर्य वंश के विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है जो कि अर्थशास्त्र मिलती है? तो मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र से, नाटक से, मुद्रा राक्षस से, कथा सरित सागर से, बृहत कथा मंजरी आदि से मिलता है मौर्य वंश की जानकारी। उसके बाद है 2 नंबर में, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। तो दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? भूसंधि। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली पट्टी, छोटी पट्टी को भूसंधि कहते हैं। दो विशाल जल भाग को जल संयोजी जोड़ती है। प्रायद्वीप 3 और सागरों से घिरी हुई भूमि को कहते हैं। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो गैर सदस्य कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन शेष तीनों अध्यक्ष और सभापति सदस्य का सदस्य होता है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख किया जाता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पर लोकसभा के अनुमोदन से होता है। ये था 3 नंबर का व्याख्या। 4 नंबर का व्याख्या क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे अधिक अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1923 से दिल्ली कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो अब तक का सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त है। उसके बाद है 5 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का तैयार पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया। और मैडम जी भीखा जी कामा ने 1907 में पहली बार क्या किया? झंडा का डिजाइन तैयार किया, जो कि स्टुअर्ट गार्ड के समाजवादी सम्मेलन में फहराया। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी। और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद है 6 नंबर में, किस संगठन के प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की? CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा किसने की? तो यूरोपियन संघ ने। उसके बाद है 7 नंबर में, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अवदान कहाँ है? तो विश्व का कहाँ? ईरान में तेल शोधक कारखाना। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अवदान ईरान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जामनगर में है और रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक की स्थापना 1960 में। भारत में 1970 और 1990 के दशक में
प्रारंभ किया, तेल संकट आया था। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसमें याद कीजिएगा। 8 नंबर में, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो हमारे संविधान में किस देश से ली गई न्यायिक संरक्षण? तो यूएसए से लिया गया। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली लिया गया। कनाडा से संघीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची। और भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 9 नंबर में, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुआ और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतिम रूप में कार्य किया, संसद के रूप में कार्य किया। उसके बाद है 10 में, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त क्या होगा? लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। और क्या है? अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। और अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों की कुल संख्या कितना? 15% से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं 11 नंबर में, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 11 नंबर कौन होगा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के जो कि अनुच्छेद 40 में राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करेगा। परंतु संविधान में इस अनुच्छेद के होते हुए भी संपूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाओं का संतोषजनक विकास नहीं हुआ। उसके बाद है 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन को मंजूरी मिली। इसके तहत संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 के का और 1943 के ना जोड़ा गया। ये था। अब है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी से संबंधित कौन सी रचना ना है? द होली फैमिली। द होली फैमिली किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की पुस्तक है। बाकी मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा, फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिसन और डोथिनियन लॉपिली द्वारा, रिपब्लिकन प्लूटो के द्वारा, डिवाइन कॉमेडी डार्टी के द्वारा, बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हैरिजन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा। 13 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई? तो मुल्कराज आनंद द्वारा कौन सी लिखा है? कुली भी लिखा गया, तो बाबा ट्रेड यूनियन भी लिखा गया और टुलिप्स एंड बर्ड, मतलब सभी है जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर में, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि C नंबर में है। भारत के द्वारा SEZ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। फिर है EPZ का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और AEZ का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। और VAT का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। ये था 14 नंबर। फिर 15 नंबर में आते हैं, SAARC का पूर्ण रूप क्या है? तो SAARC का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में कहाँ? ढाका में हुआ।
इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। और इसके सदस्य देशों की संख्या सार्क में 8 गो, जिसमें कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एस्ला रुवान बीराकून, जो कि 2020 से है। एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों का संगठन, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। सार्स का मुख्यालय काठमांडू, एशियान का जकार्ता, यूनेस्को का पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, नाटो का ब्रुसेल्स और आईएमएफ का वाशिंगटन। ये था 15 नंबर में इतना। 16 नंबर में क्या है? मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किससे दर्शाया जाता है? लाल रंग से दर्शाया जाता है। लाल रंग से पर्वत पहाड़, ब्लू रंग से नदी और समुद्र, और पीले रंग से ऊंचे स्थान को दर्शाया जाता है। 16 नंबर में सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। रेशम उत्पादन प्रथम स्थान चीन का। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन। दूसरा स्थान रेशम में भारत। भारत में 4 किस्म का रेशम उत्पादन होता है। 4 किस्म कौन कौन है? एरी, शहतूत, तहसर एवं मूंगा। ये 4 किस्म की रेशम होते हैं। एरी, शहतूत, तहसर और मूंगा। भारत को मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। अब 18 नंबर में कारगिल अधोघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ था। कारगिल का जो युद्ध 1999 में हुआ, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। भारत पाकिस्तान में अब तक कितने? 4 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1947-48 में, द्वितीय 1965 में, और तृतीय युद्ध 1971 में हुआ, जिसमें भारत की जीत के साथ ही बांग्लादेश का उदय हुआ। और जो चौथा युद्ध हुआ 1999 में, जिसमें कारगिल युद्ध की संज्ञा दी गई, जो कि अघोषित युद्ध है। उसके बाद 19 में जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच 1950 में। वाटर पोलो खेलों की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। टी शब्द पोलो खेल से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से, और बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। ये था 19 में। 20 में आते हैं, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया? आई हैव ए ड्रीम किसने दिया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्ल भेदभाव का तीव्र विरोध किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है। इनकी हत्या नस्लवाद के प्रतिक्रिया के रूप में 1968 ईस्वी में कर दिया गया, और अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त ही कर दिया। 21 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो भूमिगत जल से कौन बनी है? कास्टर्ड बीडो, जो कि भूमिगत जल से निर्मित है। शार्क हिम अपरदन से निर्मित है। ड्रमलिन है हिम निक्षेपण से। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या है? गीजर, घोल रंध्र, कास्टर्ड झील, युवाला, पोलियो, कंदारा, स्टेलगमाइट और लैपीज, जो कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति शार्प, तांगारिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। पावन द्वारा निर्मित स्थलाकृति ज्यूगेन, यारडंगा, छत्रक, पिलेया, लैगून। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति रिया तट, स्टैग, डालमेशियन, समुद्री भृग आदि। इसके बाद है 22 नंबर में पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पौधे द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपना विभिन्न भावों का निर्माण करता है। पोषक तत्वों में पौधे का आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उसमें आ गया मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंध। फिर है सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज,
मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन। 23 में क्या है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं, एस्किमो के घर बर्फ के, जिन्हें इग्लू कहते हैं। ऑल, ऑल क्या है, यह यूरोप के कॉकेस पर्वत और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मानव जाति का आवास है। इजवा क्या है, उत्तरी रूस से ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवार वाला मानव आवास। फिर है यूर्त, यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के खिरगिज, कलमुख और कज्जाक आदि प्रजातियों का आवास है। इसके बाद है 24 में, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में क्या हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजित किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और 1912 में लागू किया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया। रास बिहारी घोष द्वारा 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जॉर्ज पंचम ने क्या किया, बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की। 25 में क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है। तो नामित क्या करता है, एंग्लो इंडियन को। लेकिन अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो व्यक्तियों को नामित कर सकते थे, अब नहीं होता है। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख। अनुच्छेद 332 में क्या है, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख। अनुच्छेद 333 में क्या है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान। और 126वां जो संविधान संशोधन हुआ, जो संशोधन विधायक बना हुआ 104वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार अब राज्यपाल राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय नहीं मानेंगे, मनोनीत करेंगे। उसके बाद 26 में, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से, जो कि ए नंबर में है। कमल का संबंध संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, रेड क्रॉस का डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का, लाल झंडा क्रांति का प्रतीक, काला झंडा विरोध का प्रतीक, पीले झंडा जाने का संक्रमित रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। तो ये था कुछ चिन्ह और प्रतीक, उसको सुनिएगा और बार बार सुनिएगा तो याद होगा, इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। 27 नंबर में क्या है, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा क्या दर्शाती है, कंटूर रेखा समुद्र तल से ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। आइसोबार समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाला रेखा, आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, और समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबाथ क्या है, समान गहराई से संबंध है। आइसोथर्म समान तापमान, आइसोहेल सूर्य ताप के समान अवधि, आइसोनीफ बर्फ गिरने की समान क्षेत्र, आइसोनेफ मेघाच्छादन के समान क्षेत्र, आइसोसिस्मल भूकंपीय तीव्रता की समानता। उसके बाद है 28 नंबर में, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। अब भारत के 8 राज्य कौन कौन है, तो इसका एक सूत्र होता है मित्र पर गमछा झाड़। तो सबसे पहले क्या है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। 29 में क्या है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता तस्लीमा नसरीन है।
तस्लीमा नसरीन बंगाला की लेखिका थी, एक लाइव पुस्तक की रचयिता तस्लीमा नसरीन, और अन्य पुस्तकें उनके जैसे कि लज्जा है, फ्रेंच लवर और बेशरम है। उसके बाद है 30 में, कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी क्या बहती है? दक्षिण भारत में। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। नर्मदा विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरता है। ताप्ती जो कि मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सूरत के निकट खंभात खाड़ी में गिरता है। और लूनी नदी जो कि अजमेर के नागा पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रन में विलीन हो जाता है। उसके बाद 31 में क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की? तो त्रिपुरा में। उसके बाद 32 में, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। घाना पक्षी राजस्थान, घाना पक्षी राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, मानस राष्ट्रीय असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर। तो कुछ पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा, बार बार सुनने से याद होगा, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए तो याद ज्यादा होगा। 33 में क्या है? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। तो दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वां संशोधन के द्वारा और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 10वां संविधान संशोधन क्या है? जो कि भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों में दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1961 में। 12वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा गोवा दमन एवं द्वीप को भारत में 1962 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया 1963 में। फिर है 34 में, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? तो उज्जैन हो गया क्षिप्रा नदी पर, सी नंबर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर स्थित है। गोदावरी नासिक पर, कावेरी तिरुचिरापल्ली शहर में, भागीरथी रुद्रप्रयाग, लखनऊ गोमती, अयोध्या सरयू। उसके बाद है 35 में, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। केरल के कथकली, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, असम बिहू, तमिलनाडु भारतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक। ये था 35 नंबर में। 36 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो दो राज्यों की राजधानी कौन है? तो चंडीगढ़ है जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, लक्षद्वीप के कावारती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की दमन। उसके बाद है 37 में, मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज राजदूत किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने? इंडिका नामक। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फाहियान भारत आया। मिनांडर यूनानी था जिसने भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लिया, मिनांडर ने। 38 में, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर है। भारत की कुल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लंबी है और भारत की मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण भारतीय भूमि द्वीपों सहित तट की कुल लंबाई 7500 है। अब भारत का स्थलीय सीमा से संबंधित देश 7 गो 7 है। 39 में, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध किसके? शाक्यगण के क्षत्रिय थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। बुद्ध ने प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। बुद्ध ने राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ एवं सर्वाधिक अनुयायी यहीं पर थे। 40 में अब आते हैं, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? तो हिमाद्री बोलते हैं हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रेणी को।
सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय, सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय। उसके बाद आते हैं 41 में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका 4 वाला गलत होगा। 4 में क्या है? 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस युग्म नहीं होगा। तो हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या है? नौसेना दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी दिवस 3 मार्च। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। अब विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। तो इसमें कुछ दिवस है, याद कर लीजिए। 42 में क्या है? पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कहलाता है। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड़। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड़, जिसको निफे कहते हैं। कोर में लोहा और निकेल की बहुलता होती है और जिसे निफे भी कहा जाता है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का जल का क्षेत्रफल कितना? 3:7 है। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल। उत्तरी गोलार्ध के 61% पर तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर जल है। सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। सीमा बना होता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। 43 में क्या है? मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन मैडम कामा को कहा जाता है। मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन मैडम भिखाजी कामा को। 1942 के जो आंदोलन हुआ उसमें अरुणा आसफ अली का महत्वपूर्ण योगदान था। यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 44 में क्या है? भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सी नहीं है? तो भ्रंश घाटी का उदाहरण गंडक नदी नहीं है और गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती हुई पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, अरब सागर में निकलती है। कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां, जैसे यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, बेतवा और केन। फिर है दूसरा में चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? काली, सिंध, पार्वती, बनास। फिर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन कौन है? दिवांग, लोहित, कामेंग, सुवर्णशिरी और तीस्ता। महानदी की सहायक नदी कौन है? ब्राह्मणी और बैतरणी। गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन। ये सब कुछ सहायक नदी था। अब आते हैं 45 में। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर के किस रचना का पात्र है? यह है मर्चेंट ऑफ वेनिस। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना का पात्र है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन 1596-97 में हुआ था। उसके बाद 46 में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2022। 47 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया सभी को। स्क्यूरो मानवे, जॉर्जिया पारसी, क्लॉसेन हैसलमैन। तो तीनों को। उसके बाद 48 में आते हैं। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो फोबोस तो यह है मंगल का। फोबोस क्या है? मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह सौरमंडल के सूर्य से चौथा ग्रह। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पलायन वेग 5.027 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। उसके बाद है 49 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को। उसके बाद 50 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो प्रियंका कानूनगो को चुना गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।